अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और उनकी जानिब से महंगाई में इजाफ़ा दर इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, बिजली की कीमत में इजाफ़ा, ये सारे मसलों मसाइल के बाद कराची के न सिर्फ आवाम बल्कि ताजिर भी कई मसाइल का शिकार हैं। इस हवाले से आप इस वक्त मौजूद हैं हैदरी मार्केट के अंदर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल हैदरी बिज़नेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद मोहम्मद सईद साहब, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल हैं और किन किन मसाइल का उनको सामना है, जो मौजूदा हुकूमत है उस हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम। सईद साहब, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के इक़दाम के हवाले से? सर अभी भी कुछ कहना है? अब तो सब चीज़ें सामने आ गई हैं आप लोगों के, आप तो देख भी रहे हैं, और अब तो बच्चों को पता है कि महंगाई कहाँ से कहाँ हो गया है। अब एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे आज मैं कोई चीज़ लेने गया हूँ 10 रुपये की और 2 दिन बाद जा रहा हूँ तो मुझे 15 से 20 रुपये की मिल रही है। तो महंगाई इस तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पहले तो हम सोचते थे कि महंगाई जो है वो महीनों में बढ़ती थी, डॉलर के रेट महीनों में बढ़ते थे, पेट्रोल के रेट महीनों में बढ़ते थे। अब तो महीने में 2-2 बार बढ़ते हैं और हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। अब इस महंगाई को जो ऊपर से देखा जाए तो हमें ये बताया जाता है कि IMF के कहने पे हो रहा है, ये IMF की पॉलिसी पे चल रहे हैं, लेकिन देखिए आवाम को तो नहीं पता कि IMF क्या चीज़ है। आवाम तो कहती है जी हमें रोज़गार मिले और हमें रोज़गार ऐसा मिले कि हम अपना घर चला सकें, और अगर हम नौकरियां कर रहे हैं तो हमारी नौकरी ऐसी हो कि हम अपने अखरायात पूरा कर सकें। अभी देखिए मिडिल मैन जो है ना बेचारा परेशान है। मिडिल मैन जो है वो अपने पहले गुजारा नहीं करता था, चाहे वो बिज़नेसमैन हो चाहे वो जॉब करता हो। उसकी ज़रूरियात जो थी 100 रुपये की थी तनख्वाह उसकी, या आमदनी उसकी 80 रुपये की थी, तो 20 रुपये ले के जो है ना वो इधर उधर तो कर्ज़ लेके काम करता था। अब तो कर्ज़ भी नहीं मिल रहा है उसको। मतलब मिडिल मैन जो है ना इस दौर में पिसता जा रहा है और दबता चला जा रहा है, और समझ में नहीं आता कि मिडिल मैन जो है किस तरह सर्वाइव करेगा। इसीलिए देखें लोगों के जो रेशो बढ़ रहे हैं, खुदकशी के रेशो बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है वसाइल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि जी अब हम टाइम जो है वो कारोबारी 8 बजे का रखते हैं। वजह क्या है जी? तवानाई को बचाना। अच्छा, तवानाई को कैसे बचा रहे हैं? अब देखिए सुबह से यहाँ लाइट गई हुई है, 9 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक 5 बज गए लाइट नहीं आई है, मेंटेनेंस हो रही है। अच्छा मेंटेनेंस चलिए महीने में एक बार हो जाए, मेंटेनेंस महीने में 4 से 5 बार मेंटेनेंस हो रही है, तो अगर हम इसको समझे ये भी लोड शेडिंग का एक हिस्सा है। अच्छा अगर मतलब ये कि ये मेंटेनेंस हो रही है, वैसे भी 1-1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, अब कैसे आदमी 8 बजे बंद करेगा? गाहक वैसे ही नहीं है, गर्मी में शाम में निकलता है गाहक, 8 बजे बंद कर जाएगा तो गाहक कहाँ जाएगा? तो ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो रही है कि खुद हुक्मरान कह रहे हैं कि आने वाले वक्त 6 महीने जो है ना बड़ी बर्दाश्त करने वाले हैं, बड़ा देखभाल के चलने वाले हैं। जब हुकूमती नुमाइंदे ये बात कहेंगे तो आवाम बेचारी कहाँ खड़ी हुई है? अब देखें ना, ये महंगाई के सलाब में तो जो एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के पॉलिसियाँ बना रहे हैं उनका तो कुछ नहीं हो रहा है। जो आवाम बेचारी पिस रही है, जिसके पास घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सेवर के निज़ाम ख़राब हुआ है, वो बेचारी किस तरह सर्वाइव करेगी? हम तो खुद ज़ाहिर है हम ताजिर बिरादरी हैं, हमारे पास छोटे बड़े ताजिर सारी लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ताजिर कितना परेशान है। वही ऐसा लग रहा है कि जैसे कोविड वाली सूरत हाल आ गई है, काम बिल्कुल नहीं है, लोग लेने देने हैं और बेचारे ताजिर हमारे परेशान हैं कि इसको किस तरह जो है चलना है। जो किराएदार हैं ताजिर वो किराया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से किराया दें? मुलाजिम को तनख्वाह पूरी तरह दे नहीं पा रहे हैं, 1-1 महीने डिले हो रही है तनख्वाहें, क्योंकि जो सेल हो रही है वो हो नहीं पा रही है। जो बेचारा अपना सेल होती है वो अपना पहले दुकान का खर्चा पूरा करता है, अपने घर दूध वगैरह लेके जाता है, वो पार्टियों को ही पैसे नहीं दे पा रहा है। तो बड़े इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई हुई है, कुछ नहीं पता आगे हालात क्या हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट काम है, चाहे सूबाई गवर्नमेंट है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि ऐसा हल निकाले कि जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन मुझे लगता है कि रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आज भी खबर आ रही है कि जी आज भी पेट्रोल बढ़ना है और बाहर अब आज बढ़ेगा, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बढ़ेगा। अब इसको कहने वाला कोई भी नहीं है, चाहे वो यहाँ की अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, या सियासतदान हो, कोई भी इस मौजू पे जो है बात करना चाह नहीं रहा है। बस महंगाई बढ़ रही है तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, ना किसी की कोऑर्डिनेशन हो रही है, बस अपने काम जो है बस होने चाहिए, महंगाई बढ़नी चाहिए, और जिनको खुश करना है उनको खुश करना चाहिए, लेकिन अपनी आवाम को नहीं खुश करना है। आवाम वही रो रही है अपने यहाँ पर। हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं ऑल हैदरी बिज़नेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिम साहब। इनसे भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे कि महंगाई हवाले से उनकी क्या राय है।
जी आसिम साहब क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिम, जनरल सेक्रेटरी ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन। आप सवाल कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान क्या दुनिया में सारा जो इस वक्त महंगाई का सिलसिला चल रहा है, पूरी दुनिया में कोविड के बाद से पूरी दुनिया में महंगाई का तो तूफ़ान आया हुआ है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पे तो वसाइल ही नहीं है, कमाने के वसाइल नहीं है, आमदनी के वसाइल नहीं है, और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि पॉलिसी बना किसके लिए रहे। असल में तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है अपने लिए, आवाम का तो उनको दर्द ही नहीं है। आप देखिए इस नई गवर्नमेंट को 2 महीने 2.25 महीने हुए आए हुए, और 60 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, और मज़ीद आज 25 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा, और जो तूफ़ान अभी तक आ चुका है उससे डबल आने वाला है, क्योंकि अभी बजट भी पेश कर दिया गया है। इस बजट में जो भी चीज़ें उन्होंने रखी हैं वो अभी अगले 15 दिन के अंदर एक नया तूफ़ान आने वाला है। तो यहाँ की तो आवाम बेचारी जो है वो हवा खाने के लिए के भी काबिल नहीं रही है, बाकी अखराजात तो पूरे करने के पोजीशन में भी नहीं है, और महंगाई तो इस हिसाब से बढ़ रही है कि आप सुबह कोई चीज़ लेने जाइए और शाम को जब लेने जाएंगे तो उस रेट पे आपको मिलेगी भी नहीं, इस हिसाब से बढ़ रही है। और आमदनी का सवाल ये है कि जो इस वक्त कारोबारों की पोजीशन है, जो मार्केटों की पोजीशन है, जो लोड शेडिंग की पोजीशन है, लोड शेडिंग मार्केटों में ऐसे हो रही है जैसे मतलब ये कि पीछे कोई बिजली है ही नहीं। हालांकि इस 2 महीने से पहले ये लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। इस 2 महीने के अंदर इस लोड शेडिंग का नया तूफ़ान आ गया। हर 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है 1 घंटे के लिए। मार्केटों में लोग नहीं हैं तो ख़रीदारी करने के लिए, दुकानदार बैठा हुआ है सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई आए तो हम उसको 2 चीज़ बेचें। तो कहाँ से बेचेंगे? जब कोई आएगा तो बेचेंगे ना, लाइट नहीं होगी तो वो कैसे वहाँ पे आएंगे? और आवाम जो बेचारी अपने घरों में बैठी हुई है वो इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिले। कोई रिलीफ तो मिलता नहीं है। हर 2-3 दिन बाद खबर आ जाती है कि अब पेट्रोल बढ़ने वाला है। वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो है ना वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये जो हमने पेट्रोल बढ़ाया है ना, ये हमें IMF वाले कर्जा देंगे नहीं जब तक हम इसको मज़ीद इतने पैसे नहीं बढ़ाएंगे। तो वो एक नई खौफ आवाम के अंदर पैदा हो जाता है कि अच्छा अभी तो ये बढ़ा था तो इसके बाद मज़ीद 20 रुपये और बढ़ने वाले हैं, तो हम कहाँ जाएंगे और कैसे आएंगे और किस हाल में रहेंगे। लोग यहाँ पे आप यकीन कीजिए इस पोजीशन में आ गए हैं कि अगर कोई अपना इलाज कराने के काबिल नहीं रहा ना, जिसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के, वो सिर्फ इंतज़ार में रहता है कि मेरी मौत कब वाक़ हो जाए। जिसके पास पैसे हैं वो तो इलाज करा लेगा, जिसके पास पैसे ही नहीं है वो सिर्फ इसका इंतज़ार करेगा कि मेरी मौत वाक़ हो जाए ताकि मेरी जान छूट जाए। अल्लाह खैर करे इस पाकिस्तान के ऊपर और इस पाकिस्तान के आवाम के ऊपर। बहुत बुरा हाल है, अल्लाह ताला सबको खैर आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैदरी मार्केट के एक ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं। अब इस हवाले से हम इनसे भी गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई का तो कुछ ना पूछें भाई, महंगाई का तो ऐसा तूफ़ान आया हुआ है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है। क्योंकि 2020 में कोविड आया, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया, और 2021 में भी हम लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया। दुकानें बंद रही, कारोबार नहीं कर सके, और बहुत ही माशी तौर पे हमारा जो कत्ल-ए-आम हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और 2022 में अब जब नई गवर्नमेंट ये आई है तो इसने आते के साथ ही इतनी महंगाई कर दी है कि अब कुछ ऐसे अल्फाज नहीं है कि जो इनके बारे में अच्छे कहे जा सकें। क्योंकि जो आने वाला वक्त लगता है वो ऐसा लगता है कि हमारे कपड़े उतर जाएंगे और हम जो है ना सड़कों पे भीख मांगते हुए फिरेंगे। कल तक हम लोगों को रोज़गार मुहैया करते थे और ख़ुद जो है ना हमें कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जितनी भी दुकानें देख रहे हैं आप, रमज़ान से लेकर अभी तक किसी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है, और किराए हैं कि 2-2 ढाई लाख रुपए किराए हैं, और दुकानदार सारे परेशान हैं। ये मेरे सामने एक दुकान है, ये बंद करके चले गए हैं, और भी 2-4 दुकानदार ऐसे हैं कि जो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो अपना भी अब नुकसान कर रहे हैं और अपने लेबर को भी जो है ना वो नौकरी से निकाल रहे हैं। इस तरह के जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी। इनसे भी हम इस हवाले से, महंगाई के हवाले से और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से जो है जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना इस वक्त जो बनाई जा रही हैं, जो भी अरबाब इख्तियार है जिनके हाथ में पॉलिसीज़ बनाना है, मैं समझता हूँ उनकी आंखों के ऊपर जो है ना पट्टी पड़ी हुई है और वो बिल्कुल आंखें बंद करके पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आवाम पे क्या गुजर रही है, किस तरह से वो जी रहे हैं, किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। बस वो बैनुल अक़वामी ताकतों के आगे सर झुका के खड़े हुए हैं और वो जो कह रहे हैं वो करते जा रहे हैं। तो अब तो महंगाई का तो ये आलम है, सुबह कुछ एक चीज़ के कुछ रेट हैं, शाम को कुछ हैं। एक हफ़्ते में 3-3 दफ़ा पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं। उनको इस बात से
कोई वो नहीं है कि ये गरीब आदमी क्या कर रहा है। गरीब आदमी को तो वो कहते हैं कि गुर्बत ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ वो ये चाह रहे हैं कि गरीब सारे ख़त्म हो जाए, सारे गरीब मर जाएं, ताकि जो है ना उनकी जान छूट जाए गुर्बत से। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर के ज़िम्मेदार हैं जिब्रान हुसैन। इनसे भी जो है हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे। जी जिब्रान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने अस्सलाम वालेकुम, आपने मार्केट का विज़िट तो किया होगा, आपने यहाँ पे जो कस्टमरों की पोजीशन है वो भी आपने देखी होगी, जो दुकानदारों की पोजीशन है वो भी आपने देखी होगी। तो सर ये मेरा हुक्मरानों से ये सवाल है कि भाई हमें किस जगह पे ला के मारोगे यार, हद कर दी है आप लोगों ने। आप लोग बोल रहे हो, हमारे ज़िम्मेदार हुक्मरान जो हैं वो बोल रहे हैं आवाम से कि जो 2 प्याली चाय पीता है ना, जो 2 प्याली चाय पियो आप, जो ज़्यादा पीता है वो 2 प्याली चाय। अबे भाई, जिसके पास 1 प्याली मुहैया नहीं है उसके लिए आप क्या बोलोगे यार? आप अक्ल के नाखून लो और थोड़ा सा तरीके से चलाओ यार हिसाब किताब। गरीब को देखो क्या हाल है। हम ताजिर है, हमको हर दुकान की पोजीशन का मालूम है कि क्या किस पे क्या हाल है, किस पे क्या गुजर रही है। मगर यार हर बंदा जो है अपनी उसमें लगा हुआ है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। हमने पिछले साल जिस तरह गुजारे ना, तो हमने ये सोच के गुजारे थे भाई कि जो हमारे आने वाले दिन होंगे वो इंशाल्लाह और अच्छे होंगे। तो यार चलते चलते एकदम से ये जो पहाड़ की तरह हमारे पे टूट पड़े और ये महंगाई रोक ही नहीं पा रहे। पेट्रोल को आप देखो कहाँ पे पहुँचा दिया, आसमान पे यार। इतने टाइम के अंदर कि आप पिछले सालों चले जाओ, उसमें से महंगाई और अब देख लो यार। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों इस तरह से आवाम को, एक सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पूरा समझ लें आप, पूरी एशिया जो होगी आपको खाने पीने की हर चीज़ पे आपको जो है रेट बढ़ते हुए मिलेंगे। अभी पोजीशन ये हो रही है कि दूध की आप पोजीशन देख लें कि क्या किलो चल रहा है और अब क्या किलो हो गया है, पहले क्या किलो था, वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, अब इंसान बताएं आप खाए क्या, वो जमा क्या करे, वो किराया क्या दे, वो दुकान से किस तरह पैसे निकाले और अपने वर्करों को किस तरह पैसे दे, तनख्वाह दे। 1 महीना आँख बंद करके आता है। अब यार किस पोजीशन पे हमें लाके खड़ा कर दिया है। देखिए, ये हम सब यहाँ पे ना शॉपकीपर हैं। असल में महंगाई के हवाले से जैसा भाई आप पूछ रहे हैं, तो महंगाई तो आपके सामने है। क्या पोजीशन थी इमरान खान साहब के दौर में, क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, सबके सामने, कहने की बात नहीं है। आपने देख लिया लोड शेडिंग का क्या हाल है। सुबह से लाइट 9 बजे से लाइट नहीं है और ये वक्त हो गया, जनरेटर चल रहे हैं। और भाई ने अभी बात कर रहे थे कि पेट्रोल कितना 1 घंटे चल जाए तो कितना खर्च हो जाता है, कितना क्या अंदाज़ा हो जाए, क्या होता है। तो ये बहरहाल ये इसको हुक्मरानों को कम से कम सोचना चाहिए कि एक आम आदमी की जो अब क़ुव्वत ख़रीद है ना, अब वो तकरीबन 0 पे आ गई है। अब तो लोग जो है ना वो ख़ुदकशी की तरफ जा रहे हैं। हकीकत है, यकीन करें, पहले तो मुहावरतन कहते थे कि सोच रहे हैं, अब तो ख़बरें आ रही हैं कि लोग बेचारे अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। अजीब हालत हो गई। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। कारोबार में आपके यानी सामने दुकानें आप देख लें सारी खाली हैं, तकरीबन सारी दुकानें खाली हैं। इक्का दुक्का शायद कोई हो तो हो, वरना कस्टमर नहीं है। अब तो यानी स्टाफ को इस स्टाफ की तनख्वाहें देना मुश्किल हो गया है। जी नाज़रीन, आपने जो है यहाँ पर मौजूद दुकानदारों की, ताजरों की गुफ्तगू सुनी। और हम भी यहाँ हैदरी मार्केट में जब से मौजूद हैं, हमने देखा कि यहाँ पर ख़रीदारों का जो है रश तो छोड़ें, आम तौर पे जो है कुछ मामूली पब्लिक भी यहाँ पर नज़र नहीं आई और तकरीबन तमाम दुकानदारी जो है वो फारिग बैठे नज़र आए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।